Illustration number 4, page number 140. The following is a balance sheet of Makarant and Mahesh sharing profit in the ratio of 3:2. बैलेंस शीट दी हुई है. पहले हम एसेट साइड देखेंगे. बिल्डिंग 72,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, डेटर्स इनर कॉलम में 42,000 दिया है, उसके ऊपर आरडीडी है 2,000 का, आउटर कॉलम में 40,000, बैंक 20,000, फर्नीचर 10,000. कैपिटल अकाउंट में मकरंद का है 95,000, महेश का है 1 लाख रुपी, सन्ड्री क्रेडिटर है 4,000 का और बिल्स पेबल है 3,000. नाउ द एडिशनल इंफॉर्मेशन वी विल सी. On the 1st of April 2019, Mangesh is admitted for half share on the following terms. First one, he pays 1 lakh as his capital and 40,000 as his share of goodwill by RTGS. Second one, plant and machinery revalue हुआ है at 45,000. Building taken by Makarand rupees 1 lakh. RDD increase करना है हमें 4,000 तक. Old partner decide to retain half of the amount of goodwill in the business. Or last one, old partners decide to sacrifice equally. So prepare the partners capital account only. इसमें हमें सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं. For that you are supposed to do the working note also, that is revaluation account आपको बनाना पड़ेगा. Unless and until you prepare the revaluation account, आपको profit हुआ है या loss ये पता नहीं चलेगा. Start with the solution now. See the partners capital account. डेबिट और क्रेडिट साइड में डिवाइडेड है. 3 ऑफ द कॉलम्स ऑफ ईच पार्टनर्स इज गिवन ओवर हियर. वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस फर्स्ट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000 एंड 1 लाख. मकरंद और महेश का अकाउंट यहाँ पे दिखाया गया है. ये फिगर्स हमने बैलेंस शीट से ली हुई है. आफ्टर दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री देखिए. ही पेड 1 लाख रुपी एज हिज कैपिटल. उसने आरटीजीएस किया है और 1 लाख रुपी दिए हैं. सो द एंट्री विल बी बाय बैंक अकाउंट और मंगेश के कॉलम में आएगा 1 लाख रुपी. आफ्टर दैट 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय आरटीजीएस. तो 40,000 उसने लाया है, उसके इक्वली 2 पार्ट्स हो जाएंगे. सो द एंट्री विल बी बाय गुडविल अकाउंट, मकरंट में 20,000 और महेश में 20,000. थर्ड वन वी विल सी. बिल्डिंग टेकन बाय मकरंट रुपीज 1 लाख. मकरंद ने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग ले चुका है. सो इट विल गेट पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट. मकरंद केस में आपको पोस्टिंग करनी है 1 लाख. आफ्टर दैट कम टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट. बिल्डिंग हमने देखा था ये मकरंद ले चुका है 1 लाख के लिए. ओरिजिनल उसकी कीमत थी 72,000. तो डिफरेंस कितना आया? 1 लाख माइनस 72,000 दैट इज 28,000. सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय बिल्डिंग 28,000 टेकन बाय मकरंद. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिया था 60,000 और वो रीवैल्यू हुआ है 48,000 को. इसका मतलब ये डेप्रिशिएट हो चुका है बाय 12,000. तो इसका इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000. आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000. बैलेंस शीट में 2,000 दिया हुआ है, आपको करना है 4,000. दैट मीन्स आप उसको फर्दर 2,000 से इंक्रीज करेंगे. इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू आरडीडी 2,000. फिफ्थ वन, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ अ गुडविल इन द बिजनेस. दोनों पार्टनर्स को 20,000 का गुडविल मिला था, उसमें से हाफ अमाउंट यानी 10,000 वो बिजनेस में रखेंगे और 10,000 वो लेके जाएंगे. जो अमाउंट वो लेके जाने वाले उसकी एंट्री अभी हम पास करेंगे. देखिए
कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट मकरन में 10,000 और महेश में 10,000, ऐसे ये हो गए 20,000 और बाकी के 20,000 ये बिजनेस में वैसे ही रिटेन होगा, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। मगर यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो वी आर नॉट गोइंग टू शो इट। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। इन दिस केस क्रेडिट साइड इज हैवियर 28,000, राइट द सेम ऑन द डेबिट साइड। और 28,000 में से 12,000 एंड 2,000 दोनों भी माइनस करना है। यू विल गेट द बैलेंस एज 14,000 और ये 14,000 that is a revaluation profit will get divided between two of the partners Makarand and Mahesh in their profit sharing ratio, that is 3:2। तो मकरंद को मिलेगा 8,400 और महेश को मिलेगा 5,600। साइमल्टेनियसली इसका पोस्टिंग उनके कैपिटल अकाउंट में होगा टू द क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मकरंद केस में 8,400, महेश केस में 5,600। नाउ वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम सेटल करेंगे। टेक द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, तीनों भी कॉलम की क्रेडिट साइड की टोटल लेनी है और उसको डेबिट साइड में एज इट इज लिखना है। नाउ मकरंद का हम पहले सेटल करेंगे। 1,23,400 में से 1,10,000 अमाउंट लेस करेंगे, देन वी विल गेट अ बैलेंस एज 13,400। महेश का टोटल बैलेंस था 1,25,600, उसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा, उसका बैलेंस है 1,15,600। मंगेश ये नया पार्टनर है, उसका बैलेंस 1 लाख है और वही अमाउंट हम क्रेडिट में दिखा रहे हैं एज अ बैलेंस, क्योंकि उसका कोई भी अभी ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। इन दिस वे यू आर सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।